तो भिखारी पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो चुका है। लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है और जगह जगह हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। और ऐसे आतंकिस्तान की मदद करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भीख का कटोरा, शहबाज फिर रोया। कंगाली की मार, पाक में हाहाकार। ये तस्वीर तो नहीं भूले होंगे आप। करीब 2 साल पहले की ये तस्वीरें पाकिस्तान का सूरत हाल बता रही थी, जहां पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ था। आटे के लिए पाकिस्तान की आवाम लंबी लंबी लाइनों में खड़ी दिखी थी। आटे के लिए कई बेहोश हुए तो कई आटे के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे। लेकिन पाकिस्तान के हालात में सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आटा चावल से लेकर दूध दही सबके दाम चरम पर हैं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है। राजनीतिक उठापटक और सेना के दबाव से पाकिस्तान अभी तक कर्ज की बैसाखी के सहारे ही रेंग रहा है। इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुले मंच से कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के दोस्त देश भी नहीं चाहते कि वो भीख का कटोरा लेकर हमारे पास आए। चाइना इज द मोस्ट टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others, Turkey, Qatar, UAE. But research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial, and they no more expect that we go there with a begging bowl. शहबाज शरीफ का यह बयान भारत के साथ हाल ही की सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के दौरान आया। पाकिस्तान को हाल में ही IMF से देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद कर रखा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट देखने लायक है। सरकार और सेना के लोग भारत के खिलाफ आग तो उगल रहे हैं, लेकिन उनकी गिदड़ भभकी में उनका डर साफ नजर आता है। और आने वाले दिनों में भारत की चोट का बड़ा असर दिखेगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा। भारत से एक दिन पहले आजाद हुए पाकिस्तान की हालत यह है कि वह अक्सर अपने मित्र राष्ट्रों के सामने भीख का कटोरा लिए खड़ा नजर आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विकास की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए आतंकवाद के रास्ते को चुना है। उसे कई बार बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब भी पाकिस्तान का हुक्मरान आतंकियों के फन कुचलने के बदले उसे अपनी सरपरस्ती में पाल पोष रहा है। कीमत वहां की जनता चुका रही है और सरकार भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गद्दारों के खिलाफ 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की है। एक मैप हम आपको दिखा रहे हैं, कहां-कहां ये छापेमारी चल रही है, किन-किन राज्यों में। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य हैं जहां के 15 ठिकानों पर लगातार NIA छापेमारी कर रही है और जासूसों को पकड़ा जा रहा है। उससे जुड़े राज जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं। पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क, उसके खिलाफ देश भर में चले NIA के एक्शन पर देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में बैठे गद्दारों पर NIA का शिकंजा। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर NIA की छापेमारी।
देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और पाकिस्तान के लिए जासूसी के खेल की पोल खोलकर रख दी। एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में जिन 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है, उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। एनआईए का ये एक्शन सीआरपीएफ के सिपाही मोतीराम जाट की गिरफ्तारी के बाद देखने को मिला, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। जिसके बाद अब इस पूरे जासूसी नेटवर्क की परतें खोलने के लिए एनआईए ने एक साथ 8 राज्यों में रेड की, तो तलाशी के दौरान कई संवेदनशील दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक सामग्री और वित्तीय कागजात जब्त किए गए। जिसके बाद ये सभी सबूत अब जांच के लिए भेजे गए हैं, ताकि इस जासूसी नेटवर्क की परत दर परत तहकीकात की जा सके। हालांकि एनआईए की शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल जिन लोगों के यहाँ रेड की गई, उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स के साथ था और ये लोग जासूसी के लिए फाइनेंशियल चैनल के तौर पर काम कर रहे थे, यानी पैसे के बदले में भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। एनआईए की इस कार्रवाई ने न सिर्फ इस जासूसी रैकेट को बेनकाब किया, बल्कि ये भी बता दिया कि सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा एजेंसियों की हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर है। और ये देश विरोधी साजिश रचने वालों के लिए साफ संदेश है कि अब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। They no more expect that we go there with a begging bowl. तो भिखारी पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो चुका है, लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है और जगह जगह हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है और ऐसे आतंकिस्तान की मदद करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भीख का कटोरा, शहबाज फिर रोया। कंगाली की मार, पाक में हाहाकार। ये तस्वीर तो नहीं भूले होंगे आप। करीब 2 साल पहले की ये तस्वीरें पाकिस्तान का सूरत हाल बता रही थी, जहां पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ था। आटे के लिए पाकिस्तान की आवाम लंबी लंबी लाइनों में खड़ी दिखी थी। आटे के लिए कई बेहोश हुए तो कई आटे के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे। लेकिन पाकिस्तान के हालात में सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आटा चावल से लेकर दूध दही सबके दाम चरम पर हैं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है। राजनीतिक उठापटक और सेना के दबाव से पाकिस्तान अभी तक कर्ज की बैसाखी के सहारे ही रेंग रहा है। इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुले मंच से कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के दोस्त देश भी नहीं चाहते कि वो भीख का कटोरा लेकर हमारे पास आए। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others. Turkey, Qatar, UAE. But research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial, and they no more expect that we go there with a begging bowl. शहबाज शरीफ का बयान भारत के साथ हाल ही की सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के दौरान आया। पाकिस्तान को हाल में ही आईएमएफ से देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जस के तस बने हुए हैं।
वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद कर रखा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट देखने लायक है। सरकार और सेना के लोग भारत के खिलाफ आग तो उगल रहे हैं, लेकिन उनकी गिदड़ भभकी में उनका डर साफ नजर आता है और आने वाले दिनों में भारत की चोट का बड़ा असर दिखेगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा। भारत से एक दिन पहले आजाद हुए पाकिस्तान की हालत यह है कि वह अक्सर अपने मित्र राष्ट्रों के सामने भीख का कटोरा लिए खड़ा नजर आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विकास की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए आतंकवाद के रास्ते को चुना है। उसे कई बार बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब भी पाकिस्तान का हुक्मरान आतंकियों के फन कुचलने के बदले उसे अपनी सरपरस्ती में पाल पोष रहा है। कीमत वहां की जनता चुका रही है और सरकार भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।